अब दूरदर्शन ने एक ऐसा सौदा किया है, जी न्यूज से निकाला गया सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज में एक तरह से मालिक की तरह था। जब जी न्यूज से निकाला गया तो नैरेटिव गढ़ा गया कि नया वेंचर सुधीर चौधरी ला रहे हैं। इस सुधीर चौधरी के लिए दूरदर्शन ने अपने सबसे लोकप्रिय शो ना सिर्फ दो टू को हटा दिया, अशोक श्रीवास्तव को सेंसर्ड कर दिया। दरअसल माना जाता है कि उमा खुराना का एक पार्षद है, वो हुन्नत खाता था उमा खुराना के खिलाफ, और उसी ने ये खबर की सुपारी दी थी, और इस सुपारी से सुधीर चौधरी ने उस उमा खुराना का पूरा चरित्र हनन कर दिया। अब जब दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आया इतनी मोटी रकम देकर के, तो सुधीर चौधरी ने अपनी उसी उज्जडता की वजह से दूरदर्शन की भद पिटवा दी। नमस्कार, कैसे हैं आप? दूरदर्शन कभी भी टीआरपी के रेस में शामिल नहीं रहा, लेकिन हर जगह का रिजेक्टेड माल उठाकर अब की बार दूरदर्शन ने टीआरपी की रेस की लड़ाई शुरू कर दी है। जी, सुधीर चौधरी आज तक से निकाले जाने के बाद, मैं निकाले जाने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तक से निकाले जाने के बाद दूरदर्शन पर आए तो पूरे देश में हंगामा मच गया, पूरी पत्रकारिता जगत में, कि 18 करोड़ रुपए सालाना पर सुधीर आए हैं। अब दूरदर्शन ने एक ऐसा सौदा किया है, जी न्यूज से निकाला गया सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज में एक तरह से मालिक की तरह था। जब जी न्यूज से निकाला गया तो नैरेटिव गढ़ा गया कि नया वेंचर सुधीर चौधरी ला रहे हैं। और उस समय याद होगा कि 2 साल पहले, लगभग 2.5 साल से ज्यादा समय हो गए, जब सुधीर चौधरी को जी न्यूज से निकाला गया था, हमने आपको बताया था कि सुधीर को निकाला नहीं गया है, सुधीर निकला नहीं है, निकाला गया है। दरअसल उसी समय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था गुजरात के मामले में, नरेंद्र मोदी से जुड़े उस मामले में। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर हमने एक विश्लेषण किया था कि कैसे सुधीर चौधरी ने गुजरात दंगे मामले में फर्जीवाड़ा किया, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी स्टोरी फाइल की, नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को ही कट पेस्ट करके एक फर्जी नैरेटिव बनाया, जिसमें नरेंद्र मोदी से यह कहवाया गया कि वे क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है दंगा को लेकर के। सुधीर चौधरी ने वो इंटरव्यू जी न्यूज पर दिखाया, उस इंटरव्यू के मूल हिस्से को काट करके फर्जीवाड़ा तब सुधीर ने किया था। और सुधीर चौधरी को उस इंटरव्यू को तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस खबर को छापा था, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को माफी मांगना पड़ा। खबर फ्रंट पेज पे छपा, सुधीर के सोर्स के मुताबिक छपा, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्रेडिट सुधीर को नहीं दिया, ऐसे छापा जैसे उसकी अपनी स्टोरी है। और जब गुजरात सरकार का प्रेशर आया तो माफीनामा टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पीछे अंदर के पेज पर दिया। हमने पत्रकारिता का काला अध्याय, जो अपनी पुस्तक है, उसमें इसकी व्याख्या बेहतरीन तरीके से की है कि कैसे इस पत्रकारिता के काला अध्याय में हमने पूरी इसकी विस्तृत जानकारी दी है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। सुधीर चौधरी दूरदर्शन पर आए, और दूरदर्शन पर उन्होंने सबसे पहले उसका जो चर्चित लोकप्रिय शो था दूरदर्शन का, 2 उसे हटाकर सुधीर चौधरी का डी कोड लाया गया। रात्रि 9 बजे जो दूरदर्शन का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम था 2, जो अशोक श्रीवास्तव लेकर आते थे, अशोक श्रीवास्तव के जगह पे सुधीर चौधरी का डी कोड आना शुरू किया। अशोक श्रीवास्तव को डीडी से सुधीर चौधरी ने ऑफ एयर करवा दिया। उस अशोक चौधरी को, जो दूरदर्शन का सबसे लोकप्रिय चेहरा था, सुधीर चौधरी ने सबसे पहले अशोक चौधरी श्रीवास्तव को ऑफ एयर करवा दिया, और उसके जगह पे अपना डी कोड लेकर के आया। डी कोड लाते ही पहला शो ही दूरदर्शन की भद पिट गई, और सुधीर चौधरी ने दूरदर्शन की ऐसी भद पिटवा दी कि प्रोग्राम को वापस उतारना पड़ा, रोल प्रोग्राम वापस उतारना पड़ा। डी कोड सुधीर चौधरी करते ही पहले दिन ही सुधीर चौधरी ने उस प्रोग्राम में फर्जीवाड़ा का खेल शुरू कर दिया, और डी कोड में भारत के नक्शे से कश्मीर को गायब दिखा दिया गया। ऐसी भद पिटी दूरदर्शन की कि अधिकारियों ने सुधीर चौधरी के उस प्रोग्राम को दूरदर्शन से हटवा दिया। अब सोचिए, सुधीर चौधरी जिस प्रोग्राम को डिकोड करते हैं, उसमें एडिटर, वीडियो एडिटर से लेकर के स्क्रिप्ट राइटर, तमाम लोग सुधीर के अपने, क्योंकि सुधीर ने एक कंपनी शुरू की है, और उस कंपनी के माध्यम से सुधीर चौधरी ने दूरदर्शन से ठेका लिया है।
सुधीर की जो कंपनी है वही प्रोग्राम बनाती है, बस दूरदर्शन का इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। दूरदर्शन के 10वीं मंजिल पर सुधीर चौधरी के लिए ऑफिस की व्यवस्था की गई है, वहीं पर स्टूडियो की व्यवस्था की गई है। सुधीर चौधरी की टीम वहां काम करती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने सुधीर चौधरी से धोखा दे दिया। इस सुधीर चौधरी के लिए दूरदर्शन ने अपने सबसे लोकप्रिय शो ना सिर्फ दो टू को हटा दिया, अशोक श्रीवास्तव को सेंसर्ड कर दिया। अशोक श्रीवास्तव वही है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए सेंसर्ड किताब लिखी थी। जब नरेंद्र मोदी को सेंसर्ड किया गया था, अशोक श्रीवास्तव ने दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी के लिए किताब लिखी। अब जिस नरेंद्र मोदी तक कहते हैं उनकी पहुंच थी, उन अशोक श्रीवास्तव के साथ ये गति हो गई है कि अशोक श्रीवास्तव को उस दूरदर्शन से ऑफ एयर कर दिया गया। सुधीर चौधरी ने अपनी ताकत दिखा दी। डिकोड ये प्रोग्राम सुधीर का आता है और सुधीर चौधरी ने 20/5/2025 को इसकी शुरुआत की। ये ट्वीट जारी किया और जिस दिन पुलवामा पर जो सर्जिकल स्ट्राइक पहलगाम वाले में मामले में हुआ, सुधीर ने जिद कर दिया कि हम आज से ही प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसी दिन प्रोग्राम शुरू किया गया। और आनंद फानन में लाए गए इस प्रोग्राम में इतनी भद्द पिटवादी की कोई प्राइवेट चैनल यदि ये कर देता तो क्षम्य हो जाता। दूरदर्शन पर कश्मीर का जो नक्शा दिखाया गया, भारत का नक्शा, उसमें कश्मीर गायब था। अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम रहा। ये सुधीर चौधरी ने इन्हीं के जगह पे, और अशोक श्रीवास्तव को बताया जा रहा है दूरदर्शन ने इनको ऑफ एयर कर दिया है। मतलब दूरदर्शन पर अभी अशोक श्रीवास्तव का कोई प्रोग्राम नहीं आता। अशोक श्रीवास्तव की नौकरी बची है या नहीं है ये भगवान जाने, लेकिन इतना तय है कि अशोक श्रीवास्तव लंबे समय से, अभी जब से सुधीर का एक प्रोग्राम आया है दूरदर्शन पर, वो दिखाई नहीं दे रहे। सवाल ये है कि एक सेट प्रोग्राम, यदि सुधीर की इतनी लोकप्रियता थी, यदि सुधीर इतने काबिल थे, तो एक कोई नया समय दिया जाता, रात के 10 बजे दिया जा सकता था। वही 2 टूक वाला समय ही क्यों सुधीर को मिला? जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम सेटल था, जिस प्रोग्राम को आमतौर पर लोग देखते थे, वही प्रोग्राम सुधीर को क्यों मिला? तब जरा समझिए, एक ऐसे व्यक्ति पर दूरदर्शन ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। यही खेल कलंकित खेल है। एक ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता के इतिहास में एकमात्र संपादक जो एक्सटॉर्शन में जेल गया। सुधीर चौधरी एक ऐसा पत्रकार है जो एक्सटॉर्शन में जेल गया। सुधीर चौधरी को ऑन कैमरा एक्सटॉर्शन करते हुए, वसूली करते हुए पकड़ा गया और जिंदल ग्रुप मामले में अपने लाला के लिए सही सुधीर चौधरी एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ये तिहाड़ी हैं। सुधीर चौधरी को लोग तिहाड़ी कहते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी जैसे लोगों पर ही दांव खेल करके ऐसा लगता है कि दूरदर्शन ने अपनी भद पिटवाने की तैयारी कर ली। इनको बीच में कोई नहीं मिला, क्योंकि और जितने दलाल पत्रकार जो सोनिया के कांग्रेस इकोसिस्टम के एजेंट हैं, उनको दलाल तो कहा जाता है, लेकिन किसी को तिहाड़ रिटर्न नहीं कहा जाता। सुधीर पत्रकारिता के एकमात्र संपादक हैं जो तिहाड़ रिटर्न है। पत्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, अभी सनसनीबाज भी जा सकता है, उसके ऊपर भी चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन इस लेवल का एक संपादक जो एक्सटॉर्शन में तिहाड़ जेल गया, वसूली कर रहा था वो। ऐसा नहीं कोई पत्रकार कोई ऐसी खबर के लिए, अब जेल तो चले गए अर्नब गोस्वामी भी, सब कोई जानता है कि उनको फर्जीवाड़ा में सोनिया गांधी के खिलाफ उनका नाम एंटेनियो माइनो लेने के लिए जेल भेजा गया। लेकिन कोई ऐसा पत्रकार जो एक्सटॉर्शन, जो खबर के लिए एक्सटॉर्शन करते हुए दिखाई दे, वो एकमात्र सुधीर चौधरी है। सुधीर यहीं तक नहीं है, एक ऐसा टेस्टेड व्यक्ति सुधीर चौधरी जो पुरानी दिल्ली के एक स्कूल की अध्यापिका, उमा खुराना नाम था। उमा खुराना एक स्कूल की हेडमास्टर थी और उसके ऊपर उसे वेश्या साबित करके सुधीर चौधरी ने अपने नए नवेले चैनल पर दिखा दिया, प्रोग्राम लंबा दिखाया, उमा खुराना का चरित्र हनन किया। स्थिति ऐसी हुई कि दिल्ली में भीड़ उमा खुराना के स्कूल पर, उसके घर पे हमलावर हो गई। उमा खुराना को किसी तरह से पुलिस बचा पाई। दरअसल माना जाता है कि उमा खुराना का एक पार्षद है, वो खुन्नत खाता था उमा खुराना के खिलाफ, और उसी ने ये खबर की सुपारी दी थी, और इस सुपारी से सुधीर चौधरी ने उस उमा खुराना का पूरा चरित्र हनन कर दिया। इस देश के इतिहास में न सिर्फ पहला एक्सटॉर्शन पर जेल जाने वाला पत्रकार है सुधीर चौधरी, इस देश का पहला संपादक है जिसने अपने कुकृत्य से चैनल को ऑफ एयर करा दिया।
लाइव इंडिया चैनल ब्लैकआउट हो गया। भारत के इतिहास में एकमात्र चैनल है जिसका संपादक था सुधीर चौधरी, और सुधीर चौधरी के करतूतों के कारण वो चैनल ब्लैकआउट हो गया। लंबे समय तक ब्लैकआउट रहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसे ब्लैकआउट कर दिया। उसके बाद सुधीर वहीं नहीं माने। जैसा मैंने बताया, गुजरात दंगा मामले में सुधीर चौधरी 2002 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने गए। नरेंद्र मोदी उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करते हुए सुधीर चौधरी ने इस पूरे खेल में उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू को काट छांट के पेश किया, जिसमें नरेंद्र मोदी से पूछा गया दंगा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है। आगे था कि न मैं चाहता हूं न क्रिया हो न प्रतिक्रिया हो। सुधीर चौधरी ने उस हिस्से को कटवा दिया और उसके बाद ऐसा नैरेटिव बना कि जैसे ये कहा गया कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है। इस पूरे मामले को मैंने अपनी पत्रकारिता के काला अध्याय में इसका भी जिक्र किया है। आप जो लोग जिनके पास ये होगा, किताब होगी, उनके पास ही होगा, अभी भी आप अमेजन से इस किताब को बुक कर सकते हैं। इसमें सुधीर चौधरी के काले चिट्ठे का भी है, ना सिर्फ प्रणय जेम्स राय के चेलों का, रवीश पाराओं का, बल्कि इसमें जिक्र उसका भी है। राष्ट्रवाद के का कंबल ओढ़ कर घी पीते रहे सुधीर चौधरी, ये पूरा चैप्टर ही है। राष्ट्रवाद का कंबल ओढ़ करके घी पीते रहे सुधीर चौधरी, ये पूरा चैप्टर है सुधीर के पूरे करतूतों को, कि कैसे सुधीर ने जी न्यूज के मालिक को दोबारा लॉबिंग की थी। और ये पूरा सच है, जिस चीज को आप कहेंगे कि द मनीष ठाकुर शो में मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यूट्यूब चैनल पर ये किताब, ये जो दूसरा संस्करण है वो है, इसीलिए पहले संस्करण में इस चीज की जिक्र नहीं है। इसमें मैंने कहा, लेकिन तभी हम यूट्यूब चैनल द मनीष ठाकुर शो में 2 जुलाई 2022 को, आज से 3 साल पहले 2 जुलाई 2022 को मैंने एक शो किया था। उसमें उसे लगभग 10 लाख लोग देख चुके हुए हैं। उस शो में मैंने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर अपनी किताब पत्रकारिता के काला अध्याय के पहले संस्करण के पेज नंबर 181 182 के हवाले से तब संसद में पेश रिपोर्ट के आधार पर बताया कैसे गुजरात दंगे पर पत्रकारों ने खेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने फैसले में जो 1 जुलाई 2022 को वेबसाइट पर सत्यापित किया, उस फैसले, दरअसल मैं क्या कह रहा हूं, 1 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आते ही सुधीर चौधरी को जी न्यूज ने निकाल दिया और मैंने 2 जुलाई को इस पर शो किया था। 1 जुलाई को सुधीर चौधरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे सुधीर चौधरी को निकाल दिया गया जी न्यूज से। डीएनए प्रोग्राम जो है सुधीर चौधरी के नाम से चर्चित था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वेल टीम उसकी काम अच्छी टीम थी, लेकिन सुधीर चौधरी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जी न्यूज को इस मामले में एक तरह से पार्टी बनाया गया और ये कहा गया कि जी न्यूज पर इस तरह की खबर दिखाई गई और कहा गया बार बार कि वो हमें कैसेट चाहिए। जी न्यूज ने मना कर दिया, कहा कि हमारे पास वो कैसेट नहीं है, वो टेप आमतौर पे आर्काइव में है और जी न्यूज को मिला ही नहीं। इस पूरे मामले में चैनल दोषी नहीं था, खिलंदर तो संपादक था। अब सोचिए, जी न्यूज की भद पिटवा दी, लाइव इंडिया गया तो लाइव इंडिया को ब्लैकआउट करा दिया, उमा खुराना जैसी एक शिक्षिका के साथ इस तरह की चीजें हुई। मामला इतना ही नहीं हुआ, अब जब दूरदर्शन पर प्रोग्राम आया इतनी मोटी रकम दे करके, तो सुधीर चौधरी ने अपनी उसी उज्जडता की वजह से दूरदर्शन की भद पिटवा दी। जानकारी के मुताबिक न सिर्फ उन्होंने इस दूरदर्शन पर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया, जो राष्ट्रीय चैनल के लिए कलंकित मामला है, बल्कि तुर्की के मिसाइल को, इजराइल के मिसाइल को भारत का बताकर इससे भी भद पिटवा दी। अब समझिए इस बात को कि दूरदर्शन जैसा प्रोग्राम, दूरदर्शन जैसा चैनल जो एक तरह से भारत सरकार का पेटेंट है, भारत सरकार का चैनल है, उस पर यदि इस तरह की लापरवाही लगातार होगी तो क्या होगा। सवाल यह है कि आम जनता का पैसा, दूरदर्शन आम आदमी के टैक्स का पैसा है, और क्या ऐसे लोगों पर लुटाया जाना चाहिए, यही सवाल आम जन कर रहे हैं। सवाल यह है कि पत्रकारों की इतनी बड़ी भीड़ में क्या इससे काबिल कोई नहीं है, और यदि व्यक्ति ये काबिल ही है तो जब डीएनए छोड़ करके आया जी न्यूज से, एक भी आदमी आज तक में किसी को रख नहीं पाया अपनी टीम में, आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के आया और इसके प्रोग्राम को अब एक महिला करती है, वो इससे भी कमतर नहीं है। किसी को ये भ्रम रहता है कि हम बहुत काबिल हैं। दरअसल सुधीर के साथ जो पूरी टीम, जो रिसर्च टीम काम करती है, ऐसे लोग सिर्फ टीपी
पढ़ते हैं। सुधीर का कोई इंटरव्यू, आपको किसी का भी इंटरव्यू सुधीर चौधरी का जो है, आप कभी नहीं मानेंगे कि वो अर्नब गोस्वामी की तरह, इनफैक्ट रजत शर्मा की तरह या किसी की तरह इंटरव्यू करता हो। सुधीर का इंटरव्यू एकदम निचले स्तर का होता है। इंटरव्यू करने तो सुधीर चौधरी के बारे में माना जाता है कि उसे आता ही नहीं है, सामान्य पत्रकारों से भी बदतर स्तर का। तो सवाल यह कि काबिलियत क्या है। फिर दूरदर्शन ने आम आदमी के टैक्स के पैसे से ऐसे संपादक कैसे रखे। और कमाल की बात यह है कि एक ऐसा शो जो दूरदर्शन पर लोकप्रिय था, दो टूक, आखिर उस दो टूक को टुकड़े टुकड़े करके, उसका गबन करके, उसकी लोकप्रियता, तुम्हें यदि इतने काबिल थे तो कोई नया स्लॉट मिलता, 10 बजे रात का मिलता, दस्तक जैसे आता है उस तरह से कोई प्रोग्राम लेकर के आते। एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑलरेडी लोकप्रिय था, उससे निगल करके एक ऐसा प्रोग्राम लाया जिसने भद पिटवा दी। अब सवाल यह है कि क्या इंतजार देश को है कि कब तक सुधीर चौधरी दूरदर्शन की भद पिटवाते हैं, कब तक मजाक बनवाते हैं। सवाल यह है कि व्यक्ति जो जिस तरह से लाइव इंडिया से हटाया गया, लाइव इंडिया को ब्लैकआउट करने के लिए जी न्यूज आया, डीएनएस का प्रोग्राम निश्चित रूप से लोकप्रिय रहा। लेकिन फिर जब पुरानी चीजें सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट आई, एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जब ये चीजें साबित हुई, नरेंद्र मोदी को जब निर्दोष साबित किया गया, तो पाया गया कि इसमें किस तरह से जी न्यूज की एक फर्जी रिपोर्ट की भूमिका थी। उसके बाद भाई साहब आ गए आज तक पे। आज तक जैसे प्रोग्राम में चूंकि इनके ऊपर चस्पा है कि मोदी के चमचे हैं, तो इनके खिलाफ पूरा सोनिया गांधी की टीम लग गई और इन खिलाफ भी लोग माहौल बनाने लगे और इन्हें इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाने लगा कि सुधीर मोटी रकम लेकर आते हैं और इनके प्रोग्राम को कोई टीआरपी नहीं मिलती है। इसीलिए इनकी दुकान आज तक से भी बंद हुई। आज तक चूंकि ऐसे भी आज तक की स्थिति खराब हो रही है, सुधीर चौधरी जितना मोटा पैसा लेते थे आज तक इनको ढोने की स्थिति में नहीं थी। तो क्या रिजेक्टेड माल को ही दूरदर्शन ढोएगा और ऐसी जलालत करवाएगा? ये मामला दिलचस्प है। कमाल ये है कि एक सजा सजाया प्रोग्राम हटा करके एक व्यक्ति जो दूरदर्शन पर अपनी मेहनत से जमीन से उठ करके अपनी पहचान बनाया था, उसे ऑफ एयर करके एक ऐसे व्यक्ति को ऑन एयर किया गया है जिसने ठान ली है कि इस दूरदर्शन की हम भद पिटवा ही देंगे। दरअसल दूरदर्शन, जैसे मैंने शुरुआत किया, टीआरपी के रेस से बाहर रहा है और अब सुधीर ने उसे टीआरपी का चस्का दिया है। तो टीआरपी के चस्के की वजह यह है कि दूरदर्शन को बार बार सुधीर के प्रोग्राम को वापस लेना पड़ता है। अब कब तक ये सिलसिला चल रहा है, ये देखना दिलचस्प है। महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रवादी पत्रकारों की टीम में एक ऐसा तिहाड़ रिटर्न, एक्सटॉर्शन पर गया जेल, अपने ही चैनल को ब्लैकआउट करने वाला ही संपादक चाहिए था जो लगातार दूरदर्शन को ब्लैकआउट करने के एजेंडे पर है। वही है वही जो राम रचि राखा। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।